आज हमारा अगला क्लास है जिसमें हम रेक्टेंगल पैटर्न सीखेंगे। रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और हमें इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना होता है, ये सब हम सीखेंगे। तो रेक्टेंगल पैटर्न क्या है? व्हाट हैपन व्हेन द प्राइस डज अप टू ए सर्टेन लेवल, कम्स डाउन एंड अगेन गोज अप टू द सेम लेवल। मतलब ये हुआ कि प्राइस जब भी एक लेवल पे जाती है उसके बाद फिर एक लेवल पर गई, फिर नीचे आ गई, फिर एक लेवल पर गई, फिर नीचे आ गई और उसी सेम लेवल से ऊपर भी जा रही है। इफ दिस हैपन रिपीटेडली द मार्केट इज मूविंग बिटवीन द टू लेवल्स। मतलब अगर ये बार बार हो रहा है तो मार्केट एक पॉइंट के बीच में, मतलब एक लेवल जो बना हुआ है, जैसे एक लेवल ये हुआ और एक लेवल हुआ, बार बार यहाँ से अप जा रही है, फिर डाउन जा रही है, फिर अप जा रही है, तो एक रेंज के बीच में प्राइस फंसी हुई है। दिस सर्टेन पैटर्न लुक लाइक ए रेक्टेंगल ऑन द चार्ट। मतलब ये रेक्टेंगल की तरह दिखता है। जैसे ये दो, एक सपोर्ट लाइन हुआ और एक रेजिस्टेंस लाइन हुआ, दोनों के बीच में ऐसे प्राइस ट्रेवल कर रही है, तो एक रेक्टेंगल पैटर्न की तरह दिखेगा। दिस इज वाई वी कॉल द रेक्टेंगल पैटर्न। इसी वजह से हम इसे रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। सो रेक्टेंगल पैटर्न का फॉर्मेशन, रेक्टेंगल पैटर्न इज फॉर्म व्हेन प्राइस मूव साइडवेज बिटवीन टू अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब दो हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसे बने हुए हैं। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारा हो गया सपोर्ट। जब भी प्राइस यहां से रेजिस्टेंस लेके फिर सपोर्ट ले, फिर रेजिस्टेंस ले, फिर सपोर्ट ले और सेम लेवल पे ये हो रहा हो और प्राइस जो है साइडवेज चले जाए और यहाँ पे बायर का प्रेशर और सेलर का प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है रेक्टेंगल पैटर्न का। तो यहाँ पे सेलर सेलर का भी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है और बायर का भी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है। तो जिस वजह से ना मार्केट ऊपर जा रही है और ना ही मार्केट नीचे जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज चल रही है और जिसकी वजह से यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल पैटर्न में हम ट्रेड कैसे करते हैं, इसको देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था इसके पहले, रेक्टेंगल पैटर्न देखिए, एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई और ये सपोर्ट लाइन हो गई, जिसके बीच में ये मार्केट यहाँ से अपट्रेंड में चल रहा था, फिर यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर आई सपोर्ट ली, यहाँ पे पहली बार ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया, ये सेकंड रेजिस्टेंस, ये थर्ड और ये फोर्थ। ऐसे ही रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट फिर यहाँ पहली बार यहाँ सपोर्ट भी लिया, फिर सपोर्ट लिया सेम पॉइंट पे। तो एक मार्केट एक चैनल में चल रहा है जिसको हम रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगल हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट एक दो पॉइंट के बीच में, जैसे यहाँ पे मार्केट मान लीजिए यहाँ पे प्राइस 100 है और यहाँ पे प्राइस 110 है और इसी के बीच में प्राइस चल रही है। जब भी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिखेगा, ब्रेकडाउन दिखेगा, तो हमें ट्रेड में एंट्री लेनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, उसको हम देखते हैं। सपोज ए स्टॉक इज ट्रेडिंग बिटवीन 100 एंड 110। तो एक स्टॉक 100 पे अगर ट्रेड कर रहा हो और 110 के बीच में ट्रैप हुआ हो, मतलब जो हमने प्रीवियस पहले देखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ये 110 हो गया और ये 100, ये 100 हो गया। वन प्राइस इज 110। जब भी प्राइस 110 पे जाती है, सेलर बिकम एक्टिव, सेलर एक्टिव हो जाते हैं एंड द प्राइस कम डाउन, प्राइस नीचे चली जाती है। फिर जब भी प्राइस 100 पे आती है तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं, बायर बिकम एक्टिव एंड प्राइस मूव अप, प्राइस मूव कर जाती है। फिर से सेम प्रोसेस ऐसे होता रहता है और यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता रहता है। बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेती रहती है प्राइस, उसके बाद फिर यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे हमको एंट्री कैसे करना होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, एसएल क्या होगा, सब हम देखते हैं।
सो रेक्टेंगल पैटर्न का एग्जांपल ये है जो हमने पहले भी देखा। जैसे प्राइस अप ट्रेंड में चल रही हो और यहाँ पे पहला एक लेवल है, इस लेवल पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे फिर नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसी लेवल पे फिर प्राइस ऊपर गई और उसी रेजिस्टेंस लेवल से फिर प्राइस नीचे आई, फिर ऐसे कंटिन्यू मार्केट एक चैनल या रेक्टेंगल के बीच में फंसा हुआ है, जिसे हम रेक्टेंगल पैटर्न बोल रहे हैं। जब भी प्राइस दो मतलब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसी रहती है और बार बार सेम लेवल से प्राइस का रिजेक्शन होता रहता है, और यहाँ से जैसे मार्केट पहली बार यहाँ से पुल बैक हुआ, फिर एक यहाँ सपोर्ट पे फिर मार्केट ऊपर गई, फिर पुल बैक हुआ, फिर ऊपर गई, तो क्या होगा कि मार्केट जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे या अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड देखना होगा, और नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें शॉर्ट का ट्रेड देखना होगा। तो इसमें हमारी एंट्री क्या होगी, जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे कैंडल ने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ है, उस टाइम पे हमें कई सारी चीजें देखनी होंगी। जैसे ही ये कैंडल ब्रेकडाउन, इसमें सेलर का प्रेशर तो नहीं है। अगर मान लीजिए ये कैंडल थोड़ा ऐसे बन रहा हो, ऐसे हो, और इसका जो विक है थोड़ा लंबा हो, विक यहाँ नीचे हो, और ये रेड कैंडल हो, तो हमें ट्रेड को रिजेक्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे फिर भी बायर का प्रेशर दिख रहा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा एसएल भी हो सकता है। अगर फुल कैंडल, जैसे यहाँ पे कैंडल है, अगर कैंडल का ब्रेकआउट ऐसे होता है, एक फुल कैंडल बनती है और थोड़ा सा विक ऊपर, थोड़ा सा विक नीचे रहता है, फिर हमें यहाँ पे एक चीज देखना होगा, ये हमारा एंट्री हो जाएगा और ये इसके ऊपर हमारा यहाँ पे एसएल हो जाएगा, जो बिग कैंडल बनी है उसके ऊपर। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 2:1 का ट्रेड प्लान करना होगा। और जब भी ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है प्रीवियस कैंडल से हाई बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम हाई है तो ही हमें ट्रेड में एंट्री लेनी होगी, अदरवाइज ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। सो सेम ऐसे ही यहाँ पे जब भी यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा टाइम पास करता है, जैसे यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे इस सपोर्ट पे बार बार प्राइस यहाँ पे कुछ टाइम तक हॉल्ट करता है, टाइम पास कर रहा हो, उसके बाद ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट ज्यादा अच्छा हो जाता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। और सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे थोड़ी देर दो कैंडल यहाँ पे हॉल्ट होके फिर ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्रेकआउट ज्यादा अच्छा होगा। ये ब्रेकडाउन अगर यहाँ हॉल्ट करके होता तो और अच्छा होता। तो यहाँ पे तो इस कैंडल में जैसे ये ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री लेना होगा, लॉन्ग के ट्रेड में एंट्री लेंगे। और यहाँ पे इस कैंडल के नीचे या दोनों कैंडल के नीचे हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। उसके बाद 2:1 का हमें ट्रेड प्लान करना होगा। और सेम वैसे ही जैसे हमने शॉर्ट के ट्रेड में देखा था कि यहाँ पे वॉल्यूम देखना, वैसे ही जब भी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूम तब भी देखना होगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। मतलब अगर प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम हाई है तो ही हमें फिर ट्रेड में एंट्री लेनी होगी, अदरवाइज ट्रेड को नहीं लेना है। और एक चीज हमें ध्यान देना होगा, जब भी नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होता है उसके बाद जब ये कैंडल इसका हाई क्रॉस करता है लॉन्ग के ट्रेड में, तो ही हमें ट्रेड में एंट्री लेना होगा। अगर ये पहले लो क्रॉस हो जाता है तो हमें ट्रेड को रिजेक्ट कर देना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे रेड कैंडल में है, शॉर्ट के ट्रेड में जब नेक्स्ट कैंडल बनती है उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पे इसका लो क्रॉस होता है फिर हमें यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेनी होगी। और यहाँ पे हमारा 2:1 का टारगेट अचीव, जब तक अचीवमेंट नहीं हो जाता तक हमें ट्रेड में रुके रहना होगा। और अगर प्राइस जो है पहले एसएल की तरफ गई और इसका जो एसएल पहले था, मतलब हमने जो एसएल पॉइंट बना के रखा हुआ है, या ये जो पॉइंट है, ये जो बिग कैंडल बनी हुई है रेड कैंडल, इसके लो को ब्रेक कर देती है, फिर उसके बाद फिर डाउन पे आ जाती है, तो हमें वो ट्रेड को रिजेक्ट कर देना होगा, हमें वो ट्रेड नहीं लेना होगा। सो ये था हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, कोई भी डाउट होता है तो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।